Hello everyone, welcome back to the Samta method. In our previous lecture, we discussed the classification of Shakespeare's play and learned that his plays are broadly divided into four categories: comedy, tragedy, history, and romances. Today, we are going to study one of the most important topics in English literature: Shakespearean tragedy. Friends, before we begin, let me ask you a simple question. Can one wrong decision change an entire life? Can an intelligent prince, a brave soldier, or even a powerful king lose everything because of one weakness? If your answer is no, then Shakespeare would disagree with you. Because according to Shakespeare, great people do not fall because they are weak. They fall because they fail to control one weakness at the right time. और इसी वजह से शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ आज भी हमें इतनी रियल लगती हैं। ये सिर्फ किंग्स और प्रिंसेस की स्टोरीज़ नहीं हैं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी की स्टोरीज़ हैं। इनमें एम्बिशन है, जेलसी है, प्राइड है, गिल्ट है। सो इन टुडेज़ लेक्चर वी शैल अंडरस्टैंड फर्स्ट मीनिंग ऑफ ट्रेजेडी, सेकंड एरिस्टोटल्स theory, third classical versus Shakespearean tragedy, and the fourth one tragic hero. So friends, सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन। जब हम डेली लाइफ में किसी सैड इंसिडेंट के बारे में सुनते हैं तो हम अक्सर बोलते हैं इट इज़ अ ट्रेजिडी। लेकिन क्या लिटरेचर में भी ट्रेजिडी का मतलब सिर्फ सैड इंसिडेंट या डेथ होता है? द आंसर इज नो। इन लिटरेचर ट्रेजिडी इज मच डीपर दैन सैडनेस। इट इज़ नॉट merely a story with sad ending, it is the story of a great person's downfall। और ध्यान दीजिए, हीरो का डाउनफॉल किसी विलन की वजह से ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत बार उसकी अपनी वीकनेस, उसका अपना जजमेंट और उसका अपना डिसीजन ही उसकी लाइफ को चेंज कर देता है। यही शेक्सपियर की ट्रेजेडी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। अब हम यहाँ पे ट्रेजेडी का डेफिनेशन देखते हैं। द डाउनफॉल ऑफ नॉवल हीरो बिकॉज ऑफ हिज ओन वीकनेस और एरर ऑफ जजमेंट। इस डेफिनेशन में दो वर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है नॉवल हीरो। शेक्सपियर कभी भी ट्रेजेडी का हीरो एक ऑर्डिनरी पर्सन को नहीं बनाते। उनका हीरो जनरली कोई किंग, प्रिंस या मिलिट्री लीडर होता है। इसका रीज़न था क्योंकि जब एक ऑर्डिनरी इंसान का डाउनफॉल होता है तो कुछ लोग ही अफेक्टेड होते हैं, लेकिन जब एक ग्रेट पर्सनैलिटी का डाउनफॉल होगा तो पूरी सोसाइटी उसका इम्पैक्ट फील करती है। इसलिए उनके ट्रेजेडी का हीरो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। अब सेकंड इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ यहाँ पे जो यूज़ हुआ है वो है ओन वीकनेस और एरर इन जजमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ शेक्सपियर हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन देते हैं। लाइफ में सिर्फ एनिमीज़ ही डेंजरस नहीं होते, कभी कभी हमारी अपनी वीकनेस या हमारा ईगो, एंगर, जेलसी, इनडिसीजन भी एनिमी बन जाते हैं। और शेक्सपियर की ट्रेजेडी इसी आइडियाज़ पे हैं। सपोज़ एक स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो हर डिसीज़न को इतना डिले करता है कि उसकी सारी अपॉर्चुनिटी ही चली जाती है। अब उसकी प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं है, उसकी प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग है। जैसे कि हैमलेट में इनडिसीजन की वजह से उसका डाउनफॉल हो जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं की फीचर्स ऑफ ट्रेजेडी। इसमें फर्स्ट है सीरियस थीम, सेकंड नोबल हीरो, थर्ड इनर कॉन्फ्लिक्ट, फोर्थ रॉन्ग डिसीजन, फिफ्थ डाउनफॉल, सिक्स्थ लाइफ लेसन।
अब इन पॉइंट्स को समझते हैं। सीरियस थीम मीन्स प्ले सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये लाइफ के सीरियस इश्यूज को भी डिस्कस करता है। नॉवल हीरो सोसाइटी में रिस्पेक्टेड पर्सन होता है, जैसे किंग, प्रिंस या कोई मिलिट्री कमांडर। इनर कॉन्फ्लिक्ट सबसे बड़ी फाइट बाहर नहीं, हीरो के अंदर चल रही होती है। रॉन्ग डिसीजन धीरे धीरे उसकी लाइफ को चेंज करता है और एंड में ऑडियंस को सिर्फ सैडनेस नहीं मिलती, एक लाइफ लेसन भी मिलता है। अब हमें ट्रेजेडी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले ट्रेजेडी को साइंटिफिकली किसने एक्सप्लेन किया? आंसर इज एरिस्टोटल इन हिज बुक पोएटिक्स। स्टूडेंट्स, अगर शेक्सपियर ट्रेजेडी के ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट हैं तो एरिस्टोटल ट्रेजेडी के ग्रेटेस्ट थ्योरिस्ट माने जाते हैं। एरिस्टोटल, ही वॉज अ ग्रीक फिलोसफर, फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और उनका बुक है पोएटिक्स। एरिस्टोटल सिर्फ फिलोसफर ही नहीं थे, उन्होंने लिटरेचर को लॉजिकली एनालाइज किया, इसलिए उन्हें फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी का जो डेफिनेशन दिया वो है, ट्रेजेडी इज़ द इमिटेशन ऑफ अ सीरियस एंड कंप्लीट एक्शन विच अराउजेस पिटी एंड फियर लीडिंग टू कैथारसिस। यहाँ इमिटेशन का मतलब कॉपी करना नहीं है, इसका मतलब है लाइफ का आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन। यानी लिटरेचर रियल लाइफ को एग्जैक्टली कॉपी नहीं करता, वो लाइफ को समझकर उसे आर्टिस्टिक फॉर्म में प्रेजेंट करता है। यहाँ डेफिनेशन में कंप्लीट एक्शन का मतलब है कि हर ट्रेजेडी का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, बिगनिंग, मिडल और एंड। पिटी एंड फियर, हम पिटी फील करते हैं क्योंकि हीरो सफरिंग फेस करता है, और फियर क्योंकि हमें रियलाइज़ होता है कि उसकी वीकनेस यानी हीरो की जो वीकनेस है वो कहीं ना कहीं हम सब में भी हो सकता है। शेक्सपियर ने एरिस्टोटल से इंस्पिरेशन ली, लेकिन उन्होंने अपनी ओरिजिनलिटी भी उसमें ऐड किया, और इसी वजह से शेक्सपियरियन ट्रेजेडी क्लासिकल ट्रेजेडी से अलग और साइकोलॉजिकली रिच बन गई। चलिए अब हम देखते हैं क्लासिकल ट्रेजेडी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट है फेट इज़ पावरफुल, सेकंड सिंपल प्लॉट, थर्ड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, फोर्थ सिंपल साइकोलॉजी। क्लासिकल ट्रेजेडी में फेट का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता था, यानी हीरो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसका डेस्टिनी पहले से ही डिसाइड होता है। इसी वजह से ग्रीक ट्रेजेडी में डेस्टिनी को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया। अब हम देखेंगे शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में कैरेक्टर इज सेंट्रल, डीप साइकोलॉजी, मॉरल कॉन्फ्लिक्ट, पर्सनल चॉइस। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का सेंटर फेट नहीं ह्यूमन कैरेक्टर होता है। एग्जाम्पल मैकबेथ। यहाँ पे मैकबेथ को विचेस ने उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट करके बताया, लेकिन मर्डर मैकबेथ ने खुद ही किया, विचेस ने नहीं। तो यहाँ पे डिसीजन जो था वो मैकबेथ का था, उसके अनकंट्रोल्ड एम्बिशंस ने उसको मर्डर करने पे मजबूर कर दिया। सो कैरेक्टर मैटर्स मोर देन फेट। अब हम हैमलेट का भी एग्जाम्पल देखेंगे। वहाँ पे उसके फादर का मर्डर हो चुका है, उसके पास रिवेंज लेने का एक सॉलिड रीज़न भी है, लेकिन वो हर डिसीजन को ओवरथिंक करता रहता है। वैसे ही ओथेलो में भी इयागो ओथेलो को सिर्फ मैनिपुलेट करता है, लेकिन अगर ओथेलो थोड़ा सा पेशेंस रखता और सच जानने की कोशिश करता तो क्या ये ट्रेजेडी होती? नहीं। यानी सिचुएशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट थी, लेकिन फाइनल डिस्ट्रक्शन उसके डिसीजन की वजह से ही हुआ। तो हमें इन एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि जो कैरेक्टर है वो शेप करता है डेस्टिनी को। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर आते हैं, हु इज़ ट्रैजिक हीरो। ट्रैजिक हीरो यूजुअली एक किंग, प्रिंस या सोसाइटी का रिस्पेक्टेड पर्सन होता है, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ भी होती हैं। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ट्रैजिक हीरो के। पहला है कि वो एक हाई पोजीशन से बिलोंग करना चाहिए,
उसके अंदर ग्रेट क्वालिटीज़ होनी चाहिए। थर्ड है ह्यूमन वीकनेसेस भी होनी चाहिए उसमें, मॉरल कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए और लास्ट में डाउनफॉल होना नेसेसरी है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने समझा मीनिंग ऑफ ट्रेजिडी, एरिस्टोटल्स थ्योरी, क्लासिकल वर्सेस शेक्सपियरियन ट्रेजिडी और ट्रेजिक हीरो। लेकिन अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना बाकी है। आखिर वो कौन सी वीकनेस होती है जो एक ग्रेट हीरो को डिस्ट्रॉय कर देता है? लिटरेरी लैंग्वेज में उस वीकनेस को क्या बोलते हैं? सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस हामार्शिया और उसके बाद हम समझेंगे कैथारसिस और 4 ग्रेट ट्रेजेडीज। ये सब हम डिटेल में पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।